बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो है एक कहानी के बारे में। और नाजरीन, ये कहानी क्या है इसकी तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठे उस बाबे के गिर्द कुछ मनचले नौजवान जमा थे। एक नौजवान बोला, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उससे तलाक दे दी थी। करीब बैठे हुए दूसरे नौजवानों ने आंखों आंखों में हंसकर एक दूसरे को देखा, लेकिन नाजरीन उस बूढ़े आदमी की तरफ से एक बड़ा ही इत्मीनान बख्श और मुस्कुराहट में सिमटा हुआ जवाब सामने आया, और वो ये था कि अल्लाह बख्शे वो बहुत अच्छी औरत थी। नाज़रीन, नौजवानों की तरफ से जरा ऊंची आवाज में कहा गया, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या ऐसा नहीं था? बाबा जी कुछ देर खामोशी से देखते रहे, फिर कहने लगे, कहते तो लोग ठीक ही हैं, वो बड़ी खतरनाक औरत थी और हकीकत में मैंने उसे डर के मारे तलाक दी थी। नाज़रीन, जब ये बात सुनी तो एक नौजवान बड़े जोशीले अंदाज में बोला, ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। और नाज़रीन, उस जवाब ने नौजवानों को हैरत में डाल दिया और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए, ला हौल वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया जो आपने उसे छोड़ दिया, एक नौजवान ने बड़े गुस्से में कहा। नाज़रीन, बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था और तजस्सुस खत्म हुआ तो सब बारी बारी मुंतशिर होने लग गए और सब ने जाकर अपने अपने मतलब की कहानी लोगों को सुनानी थी। नाज़रीन, एक नौजवान ऐसा था जो ये सोच रहा था कि ऐसी औरत को वाकई जहन्नुम में होना चाहिए था, लेकिन नाज़रीन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे एक जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। उसकी बूढ़ी आंखों में एक किस तरह उतरा और कहने लगे कि ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपए माहवार पर मुलाजिम हुआ था। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई, खूबसूरत, सलीकामंद और एकदम खामोश तबाह। मुझे उस रिश्ते में एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? नाज़रीन, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो लड़की मेरी माँ को इतनी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम तक नहीं सुनना पसंद करती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो इसे माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। नाज़रीन, वो बात वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीकामंद, सुघड़, ताबेदार। नाज़रीन, बाबा जी की वही घिसी पिटी कहानी होगी। कुछ और नौजवान भी उठकर चले गए। बाबा जी ने उसके बाद कहा कि मेरी बाहर दोस्तों के साथ कोई अच्छी सोबत नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना, घर से बाहर खाना, दोस्तों में बैठे रहना, रात गए तक महफिल जमती, फिर घर जाना और वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। बाबा जी ने कहा, उन्हीं दिनों मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खाकर आते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया करें, रोज रोज बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। नाज़रीन, बाबा जी ने कहा, मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया कि एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालिबा करे। मुझे तैश आ गया और मैंने कहा कि तुम किसी बड़े बाप की बेटी हो कि तुम्हें राशन डलवा कर दिया करूं और खर्चा भी दूं, औकात देखी है तुमने अपनी। मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठाया, मुगल्लिज़ात भी बकी। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर जिंदा रहने के लिए उसे रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी लिहाज से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो 2 दिन बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया, यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं उससे पहले से भी ज्यादा लापरवाह हो गया। एक दिन एक हमसाये ने मुझे रास्ते में रोककर कहा, जब आप घर में नहीं होते ना तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था?
जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन बस मैं मौके की तलाश में था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले और उसे मैं जान से मार दूं। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज आई। मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन पर पड़ी हर चीज वाज़ेह थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी, जब तूने अपने नायब के हाथ में दे दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और इज्जत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे दे, तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। बूढ़े आदमी ने नौजवानों को बताया कि वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था, और वो भी मुझसे पहले? मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर सुई धागा और फ्रेम हाथ में लिए खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी नहीं था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। उसी लम्हे वो मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन किसके साथ इतना बोलती थी? आज मुझे पता चला, वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहा, यह बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर नशर कर देगा। हकीकत यह थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे दुनियादारी नहीं आती, ये तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को साईं समझ बैठा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे, तेरा नायब तो खाइन निकला। तो आज ना नुक्फे का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया था। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। जिस तक उसकी रजाई थी वो तो तमाम जहानों का बादशाह था। मेरे लिए तो उसकी 2 वक्त की रोटी भारी थी। वो क्या नहीं कर सकता था? कहीं वो मेरे लिए बद्दुआ ना कर दे। मैं बहुत डर गया था। बूढ़े आदमी ने नौजवानों से कहा, लोग ठीक कहते हैं, कहाँ मैं, कहाँ वो। मैं कोर चशम उसे पहचान ही ना सका और बूढ़े बाबे की बूढ़ी आंखों में नमी उतर आई। कहानी के इख्तिताम तक बाबे के पास सिर्फ एक नौजवान बैठा था। कहानियां बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कहानी की हकीकत तक पहुंचने वाला कोई कोई होता है।